नमस्कार, आप सभी का स्वागत दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस खास कार्यक्रम में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में, और आज भी एक बेहद ही महत्वपूर्ण योजना की जानकारी आपको इस कार्यक्रम के जरिए हम देंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नए चरण के बारे में। जी हां, एक प्रमुख योजना सरकार की जो लगातार विस्तार कर रही है और इसके जरिए किस तरीके से विकास हो रहा है। लेकिन जैसा आप सभी जानते हैं, इस योजना की जानकारी आपको हम देंगे अलग अलग सेगमेंट में। पहले हम बात करेंगे योजना के सार की, साथ ही इस योजना के लिए कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, कैसे इससे लाभ ले सकते हैं, जानकारी आपको देंगे और साथ ही आपकी मुलाकात कराएंगे इस योजना से जुड़े एक खास विशेषज्ञ से। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इस योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। यह देश नौजवानों का देश है। 65% देश की जनसंख्या 35 से कम आयु की है। हमारा देश विश्व का सबसे ऊंचा नौजवान देश है। आज दुनिया को स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है। आज भारत को भी स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है। देश को विकास के लिए और आगे बढ़ाना है तो स्किल डेवलपमेंट, यह हमारा मिशन है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं इस योजना का सार। हर साल कई लाख भारतीय काम करने वाली उम्र में प्रवेश करते हैं। हालांकि देश में इन्हें प्रशिक्षित करने के लिए आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थान हैं, स्नातक कॉलेज हैं और प्रोफेशनल कॉलेज भी। लेकिन इनकी क्षमता कुछ लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने की ही है। दूसरी ओर इनमें प्रशिक्षण पूरा करने के लिए 3-4 साल का समय लगता है। यही वजह है कि युवाओं की बहुत बड़ी संख्या बिना प्रशिक्षण के ही रह जाती है। सवाल उठता है कि वंचित युवाओं का क्या? जवाब है पीएम कौशल विकास योजना। ये ऐसी योजना है जिसमें सरकार की ओर से युवाओं को बहुत ही कम अवधि का प्रशिक्षण बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है। खासकर ऐसे युवा जो कम पढ़े लिखे हैं और जो पढ़ाई बीच में ही छोड़ गए हैं। प्रशिक्षण भी ऐसा जो उद्योग अनुकूल हो। इसका मतलब हुआ कि ये योजना कम पढ़े लिखे युवाओं को भी बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करती है। योजना का मुख्य उद्देश्य भी बड़ी संख्या में युवा वर्ग के कौशल को निखार कर उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार देना है। प्रशिक्षण की अवधि 150 से लेकर 300 घंटे तक हो सकती है। कोर्स पूरा करने के बाद प्रमाण पत्र दिया जाता है जो पूरे देश में मान्य होता है। इस प्रमाण पत्र के आधार पर वो संबंधित क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अलग अलग तकनीकी क्षेत्रों में 300 से भी ज्यादा कोर्स करा रही है। आप कृषि, एरोस्पेस, होम फर्निशिंग, ऑटोमोटिव, ब्यूटी और वेलनेस, कैपिटल गुड्स, घरेलू कामकाज, इलेक्ट्रिकल्स और खाद्य उद्योग के अलावा फर्नीचर और फिटिंग, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, चमड़ा उद्योग, लाइफ साइंस, मीडिया और एंटरटेनमेंट सहित रिटेल सेक्टर जैसे 3 दर्जन क्षेत्रों में हुनर हासिल कर सकते हैं। ऐसे युवा जिन्होंने पहले से ही कोई हुनर सीख रखा है या जो अपने क्षेत्र में अनुभवी हैं, वो भी अपने कौशल का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इनके अलावा बेरोजगार युवा भी इस योजना का लाभ उठाकर कोई न कोई हुनर सीख सकते हैं। वैसे इस योजना का बुनियादी मकसद युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। पीएम कौशल विकास योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। तब से लेकर अब तक इसके 3 चरण पूरे हो चुके हैं। चौथे चरण की भी घोषणा हो चुकी है। जल्द ही इसे भी लॉन्च कर दिया जाएगा। चौथे चरण को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 का नाम दिया गया है। 2015 में शुरुआत के बाद 2016 में इसका दूसरा चरण शुरू किया गया जो 2020 तक चला, जबकि तीसरा चरण 2020-21 के बीच रहा है। चौथे चरण में देश के लाखों युवाओं को स्किल्ड बनाने और कौशल प्रदान करने पर काम होगा। इसके साथ ही ऑन जॉब प्रशिक्षण, उद्योग साझेदारी और उद्योग की जरूरतों के साथ पाठ्यक्रम पर भी जोर दिया जाएगा। इन सब कामों के लिए देश भर में 30 स्किल्ड सेंटर खोले जाएंगे। पीएम कौशल विकास योजना 4.0 के लिए कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, मैट्रॉनिक्स, आईओटी
और 3D जैसे आधुनिक पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। साथ ही उन्हें प्रिंटिंग सॉफ्ट स्किल्स और ड्रोन के बारे में भी बताया जाएगा। योजना में आवेदन करने वाले युवा जिस भी क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, उस क्षेत्र के लिए पहले उनकी योग्यता मापी जाएगी, जिसके अनुसार ही उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले चरण में 19,86,000, दूसरे चरण में 1,10,00,000 और तीसरे चरण में 7,37,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। इस तरह अब तक 1,37,00,000 से भी ज्यादा युवा इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त युवा जॉब भी कर सकते हैं और अगर चाहें तो अपना खुद का रोजगार भी स्थापित कर सकते हैं। चूंकि ये योजना स्वरोजगार पर जोर देती है, इसीलिए प्रशिक्षित युवाओं को उनके खुद के रोजगार की शुरुआत के लिए ऋण का लाभ भी दिया जाता है। और इसी के साथ ही सरकार आपके साथ में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपकी मुलाकात कराएंगे इस योजना से जुड़े एक विशेषज्ञ से। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ट्रेडिंग करना तो चाहते हैं पर नहीं पता कैसे करें शुरुआत। बैंकिंग से लेकर कमोडिटी तक, ऑनलाइन पेमेंट से लेकर ग्रामीण पोर्टल्स तक, ग्रामीण सरकारी योजनाओं से लेकर सब्सिडी तक। इन तमाम जानकारियों के साथ हम जल्द आ रहे हैं लेकर प्रोग्राम डिजिटल किसान। देखना न भूले हर रविवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण मंगलवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। सरकार आपके साथ में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में। और जैसा हमने आपको बताया था, इस योजना से जुड़े एक खास विशेषज्ञ हैं। अब आइए उनसे करते हैं मुलाकात। तो देखिए, जैसा हमने आपको कहा था, आपको बता दें कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के सचिव अतुल कुमार तिवारी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत अतुल जी। और जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की, एक ऐसी योजना जो लगातार हमारे युवाओं जो हैं, हमारे देश के जो युवा हैं, उनके बीच काफ़ी लोकप्रिय रही है। किस तरीके से अब इसका जो नया चरण है उसको हम और आगे बढ़ा रहे हैं और इसके ज़रिए देश में विकास की बात कर रहे हैं? देखिए, कौशल विकास की भूमिका हमारे देश के डेवलपमेंट पे काफ़ी अहम है और अगर हमें अपने मुकाम पे पहुंचना है तो हमारी जो यंग पॉपुलेशन है हमें स्किल्ड बनाना पड़ेगा। इसके बारे में देयर इज़ ए यूनानिमिटी अक्रॉस द सेक्टर्स, अक्रॉस द पॉपुलेशन। और प्रश्न होता है कि हम करेंगे कैसे जी। तो उसमें हमने अभी तक जो PMKY के अभी तक जो चरण आते रहे हैं उसमें हमने काफ़ी उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें लगभग 1.37 करोड़ युवाओं को हमने प्रशिक्षण दिया है और हमारी एम्प्लॉयमेंट जो आउटकम है वो भी काफ़ी अच्छी रही है। अभी क्या हुआ है कि जो कोविड के बाद आपने देखा होगा कि हमारे जीवन का काम करने का स्वरूप पूरा चेंज हुआ है जी। साथ ही साथ हमने जो PMKY के जो पुराने चरण थे उसमें जो हमारी जो लर्निंग है उसके बेसिस पे और कैसे जॉब मार्केट चेंज हो रहा है उसके आधार पर, और जब ये नई टेक्नोलॉजी जो आई हुई है, जो हमारी जैम आर्किटेक्चर हम कहते हैं, इंडियन स्टैक हम कहते हैं जी, और उसका हम कैसे इस्तेमाल करते हुए स्किल को आम जनता के पास लेके आए, ये हमारा उद्देश्य रहा है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस बार हम लोगों ने
स्किल इंडिया डिजिटल जिसकी बजट में भी जिसका उल्लेख आया है, स्किल इंडिया डिजिटल एक ऐसा कैंडिडेट सेंट्रिक पोर्टल होगा जिसमें आप और हम अगर हम वहाँ जाते हैं तो हमारे अपनी अपेक्षा के मुताबिक हमारी कॉम्पिटेंस जो टेस्ट होगा उसके मुताबिक हम कौन से स्किलिंग किस लेवल पे कहाँ कर सकते हैं वो सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो अभी तक ये होता रहता था कि सरकार के मंत्रालय और डिपार्टमेंट अपने टारगेट के हिसाब से सोचा करते थे, बट अब एक कैंडिडेट के व्यू से हमें ये सोचना ज़रूरी है। और उस पोर्टल में हमने ये भी तय किया है कि कैसे जो हमारे जिस सेक्टर में स्किल्ड लोगों के रिक्वायरमेंट उसको भी अंकित किया जाए थ्रू एल्गोरिथम, तो उससे भी क्या होगा कि लोगों को चुनने में आसानी होगी। सो दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। यानी जो एक युवाओं की सोच है कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, उनकी सोच को तवज्जो देकर मंत्रालय काम कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें 2-3 चीज़ें हमने जो देखी हैं कि पहला ये कि अगर हमें कंप्लीशन रेट ऑफ स्किलिंग की अगर हमें करनी है तो हमें 2-3 चीज़ें सुनिश्चित करने की। पहली बात कि उनके मन के लायक हो, जो उनको कोई एक नौकरी दिलाने में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने में सहायता कर सके। तीसरा, उनके घर के आसपास और उनकी सुविधाजनक हो ताकि उनको कम्यूटिंग में और बाकी चीज़ों में समस्या ना आए। तो इस पोर्टल के माध्यम से हम ये सारी चीज़ें हमें पूरा करने में आसानी होगी। जी, और ख़ास तौर से इस योजना में महिलाओं की भागीदारी की जब हम बात करते हैं तो पहले एक समय था जब महिलाएं शायद घर के जो काम है उसमें रहती थी, लेकिन उनके कौशल में भी विकास किया गया, उनकी कुशलता उनकी निपुणता को बढ़ाया जा रहा है इस योजना के माध्यम से। हाँ, इसमें मैं ये कहूँगा कि युवाओं में अगर महिला पुरुष दोनों शामिल हैं और अगर हम इस पोर्टल के माध्यम से और लेटर एज ए ऐप और मोबाइल के माध्यम से अगर उनके पास अगर हम लेके जाते हैं तो उनकी चॉइस बढ़ेगी और उनका पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा जी। और महिलाओं के संबंधित जितने सारे जॉब रोल्स हैं उनकी भी संख्या PMKY के अंतर्गत ले लें, जन शिक्षण संस्थान के अंतर्गत ले लें, हमारे अप्रेंटिसशिप में ले लें, हमारी जो ITI सिस्टम जो है उसके अंदर भी स्किलिंग की जाती है। कहने का उद्देश्य है कि आप स्किलिंग को मात्र प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत सीमित ना रखें जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है जी। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, इन सबको भी हमें साथ में लेके चलना चाहिए। यानी ये योजना सबका साथ सबका विकास को चरितार्थ करती है। बिल्कुल, और इसके लिए हर एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन के लिए हमने इसके लिए बनाए। फॉर एग्जांपल अगर जन शिक्षण संस्थान की बात करें तो वो जो इकोनॉमिकली वीक एरियाज़ जो हैं वहाँ पे महिलाओं को संगठित करती है, उसमें 85% हमारी महिलाएं रहती हैं जी। और उनके घर के पास उनके जन कनेक्ट के समुदाय कनेक्ट के साथ हमें ये सारी स्किलिंग कराते हैं जी, जो उनके काफ़ी मन लायक रहती है और काफ़ी उनसे उनको लाभ भी होता है और उनको स्किलिंग करने में सहायता मिलती है। जी। और हर एक चरण में हम देख रहे हैं कि नई गति के साथ, नई ऊर्जा के साथ ये योजना आगे बढ़ रही है। लेकिन अभी अगर देखा जाए पहले भी कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं इस योजना के तहत, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। खासतौर से अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं, उनके पास तक पहुँचने की बात करते हैं, उनको कैसे दूर कर रहे हैं हम? ग्रामीण प्रदेशों को जैसे हमने बताया कि हमारे स्किल इकोसिस्टम में हम पहले ये तय कर रहे हैं कि हमारे जो स्किल देने वाले सेंटर्स हैं उनको कैसे हम एक्सपैंड कर पाएँ। उस संदर्भ में चाहे वो ITI हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, पॉलिटेक्निक हो, उनको भी हम उसमें अंकित कर रहे हैं ताकि वहाँ पर जाकर लोगों और जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट की स्किलिंग है, शायद रूरल डेवलपमेंट की हो, माइनॉरिटी अफेयर्स की हो, टेक्सटाइल्स की हो, सबके ट्रेनिंग सेंटर बने हुए हैं। तो हमें उसे गवर्नमेंट एज ए होल अगर देखने की आवश्यकता है ताकि उनको ग्रामीण प्रदेशों में उनका इंसिडेंस, उनकी प्रेजेंस है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। दूसरा, हमने ये भी देखा हुआ है कि कुछ स्किलिंग के लिए रूरल प्रदेश से अभिभूत जो जॉब रोल होना चाहिए उनकी भी आवश्यकता है, तो उसको भी हम गति दे रहे हैं। जी। साथ ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए हमने देखा है कि एक मत ये भी निकल कर आता है कि जो गांव में पलायन होता था इसकी वजह से अब वो भी रुका है, क्योंकि अब उनको जो रोज़गार के अवसर हैं वो अपने गांव के आसपास ही मिल जाते हैं, गांव से दूर नहीं जाना पड़ता। रोज़गार की जब उद्देश्य के नज़रिए से हम देखते हैं, वहाँ कितना आप सफल मानते हैं इस योजना को? जहाँ तक हमें कौशल विकास का सवाल है, कौशल विकास से 2-3 तरह के परिणाम हो सकते हैं। पहला तो हो सकता है कि कौशल विकास से उन्हें कोई एक रोज़गार मिले। दूसरा है कौशल विकास के माध्यम से वो स्वरोजगार कर पाएँ। तीसरा, कौशल विकास के माध्यम से वो आगे और भी फर्दर एजुकेशन कर सकते हैं और भी कौशल ले सकते हैं। तो उस तीनों वजह से हमें देखने की आवश्यकता है ताकि अंततः कौशल विकास से किसी की लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी बने और उनकी इनकम बढ़े ताकि उनका जीवन स्तर बढ़ पाए।
जी, और ख़ास तौर से अलग-अलग तबकों की जब हम बात करते हैं, तो कुछ एक तबके ऐसे भी हैं जो कि पूरा समय नहीं दे पाते। उनके लिए अलग से जो घंटों की हम बात करते हैं कि कितने घंटे आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, इस तरह के इंतज़ाम भी किए गए हैं जिससे प्रशिक्षण लें वो और आगे बढ़ सकें। खासकर जैसे अगर हम जन शिक्षण संस्थान की बात लें तो उनके लिए उनके समय के मुताबिक हर एक दिन में 2-3 घंटे की उसकी स्किलिंग कौशल विकास किया जाता है, जो उनके घर के एकदम करीब प्रदेशों में किया जाता है, कैंप बना के किया जाता है। तो वो समस्या हमारे वहाँ पर उस तरह से दूर हो सकती है। जहाँ तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उसका तो एक निर्धारित समय रहता है, बट उसमें भी उनके सुविधा के अनुसार हम लेने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पे एकत्रित हो पाए। जी, और आज के समय में जब हम नए भारत की बात करते हैं और इस नए भारत में किस तरीके से आप इस योजना के विकास को देखते हैं, विस्तार को देखते हैं? मुझे लगता है कि अभी 2-3 चीज़ें हुई हैं। पहली बात तो ये है कि पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा और कौशल विकास को एक साथ रखा गया, तो उसमें इक्विवेलेंट करने की बात चल रही है, क्रेडिट फ्रेमवर्क की बात चल रही है, करिकुलम फ्रेमवर्क की बात चल रही है। कैसे प्राथमिक और सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन के साथ हमें स्किलिंग को जोड़ा जाए, वो पहली बात तय हुई। तो कहने का मतलब है कि हम स्किलिंग को एक एजुकेशन का पार्ट मान के चल रहे हैं। साथ ही साथ जैसे जॉब रोल्स चेंज हो रहे हैं तो अप स्किलिंग रीस्किलिंग की जो डिमांड है वो भी काफ़ी बढ़ रही है, जी, जिसकी व्यवस्था भी हमें सिर्फ छोटे लेवल की स्किलिंग की व्यवस्था ना करते हुए सब तरह की स्किलिंग की लेवल की हमें बारे में चर्चा करनी चाहिए। जी, और उसके लिए हमें एजुकेशन और बाकी स्किलिंग इंस्टीट्यूशन के साथ लेके चलना चाहिए। ये सबसे बड़ा चेंज मुझे जो दिख रहा है, जी, जो दुराव था शिक्षा और मतलब डिग्री और हुनर के बीच में, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और दोनों इक्विवेलेंट भी बन रहे हैं, जी, जो क्रेडिट फ्रेमवर्क सिस्टम के मुताबिक। बिल्कुल। जैसा और हुनर की वैल्यू भी अब आंकी जा रही है, जी, जो सिर्फ डिग्री से सीमित नहीं है। जी, यानी अब जो ज्ञान है वो भी सीमित नहीं रहा है, लेकिन जिस तरीके से हम देखते हैं आज के परिदृश्य में हर कोई जो है कोशिश ये रही है कि कैसे कहाँ उनको ट्रेनिंग मिल सकती है। लेकिन ट्रेनिंग जब हम ले लेते हैं, प्रशिक्षण ले लेते हैं, उसके बाद कहाँ उनको रोज़गार दिया जाएगा। अगर हम खासतौर से अप्रेंटिस प्रोग्राम की यहाँ बात करें तो उस दिशा में कैसे हम सक्रियता के साथ ये योजना काम कर रही है? देखिए, जहाँ तक उनको रोज़गार मिलने की बात है, ये रोज़गार तभी मिल पाएगा जब हम उनको उन विधाओं में हम उनको कौशल विकास दें जिनकी बाज़ार में ज़रूरत है। उसके लिए हमारे डिफरेंट सिस्टम बने हुए हैं कि डिस्ट्रिक्ट स्किलिंग कमेटी होगी, सेक्टर स्किल काउंसिल से किस सेक्टर में किस तरह की जॉब की रिक्वायरमेंट वो लेके जाए, जी, किस लेवल की वो एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट ये भी हुआ कि अब जो स्किलिंग जो कौशल विकास कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो कौशल विकास की जो ट्रेनिंग स्किलिंग जो भी प्रोसेस चल रहा है वो मजबूत हो, पक्का हो। तो उसके लिए उनकी अटेंडेंस देखना, उनके साथ ऑन द जॉब ट्रेनिंग को सम्मिलित करना, उनके साथ जो जॉब रोल्स जो बने हुए हैं उनको हम कैसे मॉडर्नाइज करके अभी समसामयिक बना सकें उस पर विचार करना, उसकी असेसमेंट कितनी फलप्रद हो, जी, अच्छी हो। कहने का मतलब है कि जो भी स्किलिंग करके जो व्यक्ति निकले उसके बाद जो सर्टिफिकेट आए तो उसकी रियल वैल्यू उसके एम्प्लॉयर को पता चल सके। तो एक तरह से उनके डिमांड के हिसाब से स्किलिंग करना, स्किलिंग की वैल्यू बढ़ाना, स्किल की असेसमेंट करना, अंत में बचता है कि हम कैसे उसको नेटवर्क करा पाएँ। तो उसके सारे हमारे पोर्टल पे हैं, जैसे हमने नेशनल कैरियर सर्विस के साथ हमने लिंक किया हुआ है, किसकी जॉब में रिक्वायरमेंट होगी। तो कल को हमारा जो पोर्टल आएगा उसमें जो इनके डिजिटली वेरीफाइड स्किल क्रेडेंशियल्स जो हैं वहाँ पे दिखेंगे और उसके मुताबिक एम्प्लॉयर के साथ भी हम कनेक्ट करके एल्गोरिथम के मुताबिक, जो मैं कह रहा था टेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती रही हैं, उसके साथ को लिंक करेंगे। साथ साथ हमने जॉब मेला की बात की हुई है, हमने कौशल मेला की बात की हुई है, अप्रेंटिसशिप मेला की बात की हुई है। जहाँ तक अप्रेंटिस की बात है उसमें देखा गया है कि उनसे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है और इसलिए जो हम कहते हैं स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन जो है वो काफ़ी स्मूथ होता है अप्रेंटिस के मुताबिक। जी, तो उसके बारे में हमारे काफ़ी तथ्य हैं जिससे हम बता सकते हैं कि अप्रेंटिस और स्किलिंग से भी हमें रोज़गार की संभावनाएं बढ़ती हैं। जी, और ख़ास तौर से जब अलग अलग क्षेत्रों को हम देखते हैं, जैसा आपने कहा कि कोशिश यही है कि हर एक क्षेत्र में हम पहुँचें, लेकिन जब हम उद्यमशीलता को देखते हैं कृषि क्षेत्र में, कृषि कौशल की अगर बात की जाए तो वहाँ एक बड़ा बदलाव हमें नज़र आता है। नए भारत की नई कृषि अब हम कहने लगे हैं और उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है हमारे युवाओं की, उद्यमशीलता जो क्षेत्र है इसकी भी। आप देखिए, कृषि, हमारा देश अभी भी कृषि बहुल प्रदेश है और बहुत सारे संख्या में लोग कृषि में लगे हुए हैं। कृषि के साथ जो कौशल विकास है वो सिर्फ उसको ना कौशल विकास मंत्रालय से सम्मिलित करके देखा जाए, बल्कि कृषि विभाग भी जो है वो काफ़ी इसमें कृषि विज्ञान केंद्र उनके
माध्यम से स्किलिंग करता रहा है। साथ ही साथ हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर स्किल काउंसिल है, जिन्होंने बहुत सारे स्किल के जॉब रूल्स बनाए हुए हैं। साथ ही अभी जो नई टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल हो रहा है, ड्रोन इत्यादि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाना और मशीन लर्निंग लगाना, उसको हम कैसे एग्रीकल्चर में लेके आएँ ताकि गुणवत्ता बढ़े। साथ ही एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग के बारे में बहुत ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत है, ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो उसका प्रॉफिटेबली वो फार्मर को मिल सके। तो इन सारी चीज़ों में स्किलिंग की आवश्यकता है, जिस पे काफ़ी काम हो रहा है। जी बिल्कुल। और इस योजना के तहत देखिए तकनीक और तमाम जानकारी लेकर ही न सिर्फ इस योजना का जो क्रियान्वयन है वो किया जा रहा है, बल्कि हमारे देश के जो युवा हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल इस बारे में आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो जाना आपने इस योजना के बारे में पूरी जानकारी। हम उम्मीद यही करते हैं लगातार और भी जो योजनाएं हैं उनके बारे में आप हमारे साथ जुड़ के जानकारी लेते रहेंगे। और इसके साथ ही अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी मेल आईडी नोट कर लें। हमारी मेल आईडी है sarkar@gmail.com। साथ ही फेसबुक पर जाकर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको हिंदी में टाइप करना होगा सरकार आपके साथ, और यहाँ भी आप अपना सवाल लिखकर छोड़ सकते हैं। और आपको बता दें आपके पास एक और माध्यम है, आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर भी नोट कर सकते हैं। ये नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आज इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नई योजना की जानकारी लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।